बच्चों आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का 19वां क्लास करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है वो महावीर से संबंधित है। तो महावीर के बारे में आप पहले से जानते हैं, ये आपके गांव का महावीर नहीं है, ये महावीर हमारे इतिहास का महावीर है। और महावीर जो है ना वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, उनके बारे में हम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, आपका पहला प्रश्न है कि महावीर की माता त्रिशला, जस्ट हम लोग बैक की क्लास में पढ़े थे कि महावीर के माता जी का क्या नाम था? महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो आप पढ़े थे यशोदा। क्या पढ़े थे? यशोदा। ठीक है ना। देखिए, कंफ्यूजन में नहीं आना है, कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और महात्मा बुद्ध के, अगर हम महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम हम चर्चा करें तो यशोधरा है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर से सुन लीजिए, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम जो है वो आपको यशोधरा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो कहता है कि महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? पहले तो प्रश्न में एक प्रश्न छुपा हुआ है कि महावीर की माता कौन थे? पहले ये बताइए आप लोग। महावीर के माता का क्या नाम था? त्रिशला। अब जो है महावीर की माता जो थी ना वो आपको किस जगह के राजा की बहन थी? प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो रहा है कि महावीर के मामा जी का क्या नाम था? चेटक था। जब किस राजा की बहन यानी कि महावीर जी का मामा, तो महावीर जी के मामा जी का क्या नाम था? चेटक। या महावीर के माता जी किस राज्य के नरेश की बहन थी? तो चेटक। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि महावीर की माता किस जगह के राजा की बहन थी तो क्या कहेगा? लिच्छवी के। कहाँ के? लिच्छवी के वो नरेश थे, वो राजा थे जिनका नाम था चेटक। क्या नाम था? चेटक। और उसी चेटक के ये बहन थी। कौन थी बहन? त्रिशला थी। यानी कि बताइए, अगर कोई पूछे कि त्रिशला के भाई का क्या नाम था? त्रिशला का भाई कहाँ के राजा थे? लिच्छवी के राजा थे। त्रिशला के पुत्र का क्या नाम था? महावीर स्वामी था। त्रिशला के पुत्र का क्या नाम था? महावीर स्वामी था। ठीक है। तो अब पुनः हम प्रश्न को क्लियर करेंगे कि महावीर के माता जी का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। महावीर के पत्नी का क्या नाम था? महावीर की माता जो थी उनका क्या नाम था? त्रिशला। और महावीर के मामा जी का क्या नाम था? महावीर के माता जो थे वो किस जगह के राजा की बहन थे? लिच्छवी के राजा की बहन थे। बिल्कुल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है जी। तो याद रखेगा कि महावीर के माता जो त्रिशला थे वो आपको लिच्छवी के राजा चेटक के बहन थे। यहाँ तक क्लियर। अगला प्रश्न है कि महावीर के पिताजी का क्या नाम था? देखिए, महावीर के पिताजी का जो नाम था वो था आपको सिद्धार्थ। महावीर के पिताजी का क्या नाम था? अब देखिए, महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। वहीं फिर एक जगह प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। महावीर के पिताजी का नाम यदि पूछा जाए तो सिद्धार्थ था। महावीर जी के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? वर्ण पूछ रहा है आपसे। वर्ण का मतलब जाति। किस जाति के थे? तो वो आपको क्षत्रिय कुल के थे। किस कुल के थे? क्षत्रिय वर्ण थे। महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ किस कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना। क्षत्रिय का क्या काम है? युद्ध करना, राजाओं की रक्षा करना, देश की रक्षा करना क्षत्रिय का काम होता है। बात समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न है कि महावीर के पिता किस कुल के थे? देखिए, यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो है वर्ण की चर्चा है, तो वर्ण अगर पूछ दे तो क्षत्रिय वर्ण याद रखिएगा। और अगर कुल पूछ दे, कुल का मतलब वंश होता है। कुल का मतलब वंश होता है, खानदान होता है। ठीक है। तो महावीर के पिता किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे। अब महावीर के पिता किस वर्ण के थे? क्षत्रिय वर्ण। चलिए, अब बताइए, वर्ण पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? क्षत्रिय वर्ण। और जब वंश पूछेगा तब क्या जवाब दीजिएगा? ज्ञात्रिक कुल। कुल पूछेगा तब क्या जवाब दीजिएगा? कुल ज्ञात्रिक दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर जी के बचपन का क्या नाम था? देखिए, महावीर जी के बचपन का नाम जो था वो आपको वर्धमान था। अब बताइए, यहाँ से एक प्रश्न हम आपको खूब अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है ना। ये महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अगला है कि महावीर के जो पत्नी थे
उनके उनका क्या नाम था बताइए? यशोदा। जस्ट पीछे क्लास में हम पढ़ाए थे। महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और महावीर के माता जी का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर के माता जी कहाँ के राजा की बहन थी? बहुत अच्छा। महावीर को एक पुत्री भी थी और उस पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। फिर से बोलिए। चलिए एक और बताइए, महावीर के माता जी का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर के मामा जी का क्या नाम था? महावीर के मामा जी कहाँ के राजा थे? महावीर के पिताजी का क्या नाम था? महावीर के पिताजी का क्या नाम था? महावीर के पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। चलिए अब बताइए कि महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका अगला प्रश्न है अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद, मतलब महावीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जब इनके माता पिता की मृत्यु मतलब हो गए, माता पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो महावीर ने कितने वर्षों की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया? देखिए, जब महावीर के माता और पिता दोनों मर गए, उसके बाद कितने वर्ष की आयु में वो सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिए? तो 30 वर्ष की आयु में। दूसरा बात यह है कि अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तथा किससे आज्ञा लेकर, देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न है, वो कितने वर्ष की आयु में सन्यास बन गए? 30 वर्ष की आयु में। किससे पूछ के घर से निकल गए? तो अपने बड़े भाई से, महावीर अपने बड़े भाई से, और बड़े भाई का नाम क्या था? तो नंदी वर्धन। महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? और महावीर जी 30 वर्ष की अवस्था में किससे पूछ के घर से बाहर निकल गए? महावीर जी सन्यासी जीवन कब स्वीकार कर लिए? 30 वर्ष की आयु में। ठीक है। प्रश्न है कि महावीर को कैवल्य, और सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि कैवल्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, कैवल्य का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है। ठीक है, कैवल्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है। तो महावीर को जो सर्वोच्च ज्ञान हुआ है, यानी कि कैवल्य की जो प्राप्ति हुई है, वो किस नदी के तट पर हुई है? देखिए, नदी का नाम है आपको ऋजुपालिका नदी। कौन सा नदी है? ऋजुपालिका नदी। अगर आपसे पूछे कि महावीर को कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई है? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर हुई है? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई है। अगला प्रश्न है कि महावीर ने अपना उपदेश, क्या चीज? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? ठीक है, तो महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? अर्ध मागधी भाषा में। किस भाषा में दिया है? अर्ध मागधी भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? अर्ध मागधी भाषा में। अगला प्रश्न है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? महावीर के पहला अनुयायी कौन बने? तो जमाली। और ये जमाली के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा कि इनके दामाद थे, है ना, इनके पुत्री के पति थे। कौन थे? इनके पुत्री के पति थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? जमाली। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? जमाली। तो बताइए कि महावीर के प्रथम अनुयायी यदि जमाली बने तो पार्श्वनाथ का प्रथम अनुयायी कौन था? वामा और प्रभावती। सही बताए। वामा जो थे उनके माताजी का नाम था और प्रभावती जो थी उनकी पत्नी का नाम था। तो बताइए एक बार पुनः कि पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन थे? और महावीर जी के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली। महावीर जी से कैसे संबंधित था? महावीर जी के पुत्री का दुल्हा यानी कि उनका दामाद थे वो। ठीक है, जिनका नाम आपको जमाली था। अगला प्रश्न है कि महावीर की प्रथम महिला अनुयायी, महावीर की प्रथम, देखिए यहाँ था प्रथम अनुयायी और यहाँ है कि महावीर के प्रथम महिला अनुयायी। तो महावीर की प्रथम महिला अनुयायी जो है सो कौन बनी? चंपा बनी थी, है ना। कौन बनी थी? चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी की अगर चर्चा हो, ध्यान से प्रश्न को समझिए, महावीर के प्रथम अनुयायी की चर्चा हो तो जमाली। महावीर के प्रथम महिला अनुयायी की चर्चा हो चंपा। मतलब महिला लगा रहेगा तब चंपा हम देंगे, अगर सीधे अनुयायी बोल दे तो जमाली मरेगा। ठीक है, चंपा थी उनकी पहली अनुयायी। अगला प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व और कितने वर्ष की आयु में हो गई? महावीर की मृत्यु जो है संगति से संबंधित है कि प्रथम जैन संगति कहे या चाहे सभा कहे, बात बराबर है। असेंबली, आम सभा जो होता है ना,
तो उसी तरह से महावीर स्वामी अपने सारे अनुयायी के साथ क्या मीटिंग जो रखे ना, उस मीटिंग को ही क्या कहा गया? सभा या संगति। क्या कहा गया? सभा या संगति कहा गया। तो देखिए महावीर जी जो ये क्या कहते हैं संगति जो किए, उसके बारे में बात हो रही है। जैन धर्म का जो संगति हुआ है, प्रथम जैन संगति कब हुआ? देखिए प्रथम जैन संगति जो हुआ है ये आपको 322 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 322 ईसा पूर्व में। इसको हमको इससे जोड़ करके पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि प्रथम जैन संगति जो हुई 322 ईसा पूर्व में हुई है। और कहाँ हुई है तो ये भी आपको पहले से ही याद है, पाटलिपुत्र में हुई है। कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। तो प्रथम बौद्ध जैन संगति जो हुई है वो कहाँ हुई है और कब हुई है बताइए आप लोग फटाफट से। वेरी गुड। चलिए किस संगति की बात कर रहे हैं हम? बौद्ध संगति की जैन संगति? जैन संगति। किस संगति की बात कर रहे हैं? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगति प्रथम जैन संगति जो है वो किन के नेतृत्व में हुआ? देखिए प्रथम जैन संगति जो है ये आपको स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुआ है। प्रथम जैन संगति किन के नेतृत्व में हुआ है? प्रथम जैन संगति किन के नेतृत्व में हुआ है? स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुआ है। और प्रथम जैन संगति कितने ईसा पूर्व में हुआ है? कब हुआ है? कहाँ हुआ है? और प्रथम जैन संगति का नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्व कौन किया? स्थूल भद्र ने किया। अगला प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगति कब और कहाँ हुई? देखिए द्वितीय जैन संगति जो है ये आपको 512 ईस्वी में हुई है। बात समझ में आ रहा है ना? 512 ईस्वी में हुई है और वल्लभी में हुई है। कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है? जी वल्लभी में हुई है। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगति जो है, कौन संगति? द्वितीय जैन संगति। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे इनका नाम था देवर्धि गनी। क्या नाम था? देवर्धि गनी। क्या नाम था? देवर्धि गनी नाम था इनका। तो अब पहले मुझे बताइए आप लोग कि प्रथम जैन संगति जो हुआ है वो कहाँ और कब हुआ है? द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ और कब हुआ? 512 ईस्वी में हुआ है और वल्लभी में हुआ है। अब आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति का जो नेतृत्वकर्ता था वो कौन था? और द्वितीय बौद्ध संगति का नेतृत्वकर्ता कौन था? देवर्धि गनी। देवर्धि गनी। अगला है कि द्वितीय तीर्थकर आदिनाथ, यानी कि जैन धर्म का जो द्वितीय तीर्थकर थे वो कौन थे? जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन थे? और आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैसे आप पीछे क्लास में पढ़े थे पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। उसी तरह से द्वितीय तीर्थकर जो थे जैन धर्म के आदिनाथ, उनका संकेत क्या था? हाथी था। क्या था? हाथी था। अगला प्रश्न है आपका, तो बताइए कि जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ। कौन थे? आदिनाथ। और आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। अगला प्रश्न है 22वें तीर्थकर। 22वें तीर्थकर जो थे उनका नाम था आपको नेमीनाथ। 22वें तीर्थकर का क्या नाम था? और नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? चलिए प्रथम तीर्थकर का जो नाम क्या था? प्रथम तीर्थकर की नाम के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था उनके बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं। ऋषभदेव थे। द्वितीय तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ। तृतीय तीर्थकर कौन थे? नेमीनाथ। 22वें तीर्थकर जो थे वो नेमीनाथ थे। अब देखिए अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि भाई साहब 24 को तीर्थकर थे तो 24 का नाम क्यों नहीं आया? तो देखिए इसलिए नहीं आया कि 24 को तीर्थकर में कुछ ही तीर्थकर ऐसे थे जो जैन धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, और बाकी जो जैन धर्म के तीर्थकर थे उसको ज्यादा कुछ मतलब नहीं था। मतलब होता है ना कि गांव घर में देखिएगा कि वैष्णव बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन अधिकतर वैष्णव वैसे ही बनते हैं जो डोलची ले करके दूसरे के यहाँ पर भोजन करने के लिए केवल जाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, इससे आगे और कुछ भी नहीं करते हैं। दुगो प्रवचन भी नहीं दे सकते हैं, दुगो उपदेश भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैन धर्म महावीर स्वामी सब देखते हैं कि जैसे ही मान के चलिए वो ये तीर्थकर बने हैं उसके बाद फिर वो उपदेश दिए हैं कि नहीं दिया है? बताइए। लोगों को अनुयायी बनाए कि नहीं बनाए हैं? लोगों को शिष्य बनाए कि नहीं बनाए हैं? वही बात है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण इलाका में खासतौर पर वैष्णव तो बन जाते हैं, लेकिन किसके लिए बनते हैं? दान दक्षिणा के लिए नहीं, उसके लिए बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिए आगे कि 22वें तीर्थकर जो है वो नेमीनाथ था और उनका प्रतीक चिन्ह संघ था। अगला प्रश्न है किस जैन तीर्थकर ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था? देखिए अब मामला यहीं से गड़बड़ होता है। मामला यहीं से गड़बड़ होता है। स्त्रियों को प्रवेश दिया
बात समझ में आ रहा है। और जब जैसे ही स्त्रियों को प्रवेश दिया कि उसी अनुयायी में से कुछ लोग क्या किया कि स्त्री की तरफ जो है सो गलत निगाह से भी देखने लगा। अब यहीं से देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का जो चर्चा होता है ना, यहीं से शुरू होता है। श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बट जाते हैं। देखिए ना आगे फिर बताएंगे, अगला क्वेश्चन आएगा तो फिर बताते हैं आपको। तो फिलहाल इतना समझिए कि स्त्रियों को, किनको, स्त्रियों को प्रवेश किसने दिया? तो जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश जो दिया है उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? तो बताइए कि पार्श्वनाथ जो थे वो कैमा तीर्थकर थे? एकदम सही बात बताया आप लोग, 23वां तीर्थकर थे आपको पार्श्वनाथ। लेकिन बेचारा महावीर जी आए, सुधारने का प्रयास किए, लेकिन जब तक सुधारता तब तक में तो मामला बिगड़ गया। और जैसे मामला बिगड़ गया तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई, और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, इसके बाद जो जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर। जो श्वेतांबर था वो श्वेत वस्त्र धारण करता था, जो दिगंबर था वो नग्न अवस्था में रहता था, नंगा रहता था। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताए कि किस जैन तीर्थकर ने स्त्रियों को प्रवेश दे दिया जैन धर्म में? अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न की चर्चा हम पीछे क्लास में बहुत अच्छा से किए थे। इस प्रश्न की चर्चा पीछे क्लास में हम जरूर किए थे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, और आप ही चर्चा किए तो महावीर स्वामी। बात समझ में? लेकिन अगर जैन धर्म का संस्थापक यदि पूछे तब क्या जवाब? सही बात बताए। संस्थापक सीधे रहे तो ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक रहे महावीर स्वामी। बात समझ रहे हैं ना? और वास्तविक इनको क्यों कहा गया है, इस प्रश्न की चर्चा हम पीछे क्लास में बहुत अच्छा से किए थे। क्यों क्या कहा गया है? क्योंकि महावीर स्वामी अपने जैन धर्म को सबसे अधिक उदय किया था, आगे बढ़ाया था, विकसित किया था, और उस कारण से ही जैन धर्म के महावीर स्वामी को जो 24वें तीर्थकर थे, इनको वास्तविक संस्थापक मान लिया गया। बात समझ में आया कि नहीं आया जी? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के, देखिए अब हम लोग बौद्ध धर्म में एंट्री कर चुके हैं। जैन धर्म से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था हम लोग उसको क्लियर कर चुके हैं। तो एक बार फटाफट से बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक कौन है? पहला तीर्थकर कौन था? और द्वितीय तीर्थकर कौन था? आदिनाथ। तृतीय तीर्थकर कौन था? नेमिनाथ। 22वां तीर्थकर कौन था? हाँ बिल्कुल, 22वां तीर्थकर नेमिनाथ था। अब तृतीय की चर्चा ही नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब 24वां कौन थे? महावीर स्वामी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अब देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में चर्चा हो रही है। जैन धर्म से जुड़े सारे प्रश्न को हम लोग खत्म कर लिए हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो आपको गौतम बुद्ध है। कौन है? कौन है? गौतम बुद्ध है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। अच्छा, एक प्रश्न यदि हम आपसे पूछे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, 540 ईसा पूर्व में, आप बताइए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ है आप बताएंगे? 400। सही बात है। आप बताइए कि कितने वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई? बहुत अच्छा। अब यहाँ जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में हुई है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जो है सो जन्म किस स्थान पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है? बताइए। लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में आपको जो है लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? देखिए गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम जो था ना वो सुधोधन था। गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? सुधोधन। सुधरो नहीं बोलेगा, सुधोधन बोलिएगा। अच्छा देखिए गौतम बुद्ध और ये क्या कहते हैं महावीर स्वामी में थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हमको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बात समझ में आ रहा है? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था आपको सुधोधन। क्या नाम था? सुधोधन। चलिए तो गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था। ध्यान से सुन लीजिए कैसे बोलेगा? शुद्धोधन। क्या बोलेगा? शुद्धोधन। बिल्कुल शुद्धोधन। तो शुद्धोधन, लेकिन यहाँ पर धन लगा दिया है, दे दनादन धन, तो यहाँ पर धन नहीं लगाना है हम लोग को, शुद्धोधन, धन संपत्ति। बात समझ में? तो याद रखेगा कि गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोधन। धन क्या बोलिएगा? शुद्धोधन बोलिएगा। अगला है कि गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? गौतम बुद्ध के पिता जो है वो किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। अब रुकिए, गौतम बुद्ध के पिताजी किस कुल के थे आप बताएंगे मुझे? यात्रिक कुल के थे।
अब गौतम बुद्ध के पिताजी किस वर्ण के थे? सॉरी, हाँ महावीर, देखिए मिस्टेक से ये गौतम बुद्ध बोला गया। महावीर के पिताजी किस कुल के थे? यात्री कुल के थे। और महावीर के पिताजी किस वर्ण के थे? और यहाँ पर आइए, प्रश्न यहीं पर बच्चा फंसता है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि गौतम बुद्ध के पिताजी किस गण के थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। किस गण के थे? चलिए, गौतम बुद्ध के माताजी का क्या नाम है? गौतम बुद्ध के माताजी का नाम है माया देवी। गौतम बुद्ध के माताजी का क्या नाम है? माया देवी। गौतम बुद्ध के माताजी का नाम माया देवी। और वहीं गौतम बुद्ध के माता माया देवी जो थे ना, वो किस वंश के थे? तो उनकी जो माया देवी थी वो आपको कोलिये वंश की थी। किस वंश की थी? यदि महावीर स्वामी की माता की अगर बात करें तो वह किस वंश की थी? आप बताएंगे मुझे। आपको पता है, लिच्छवी वंश की थी, क्योंकि लिच्छवी वंश के नरेश के बहन थे ना, केतकी बहन थी ना, इस वजह से वो आपको किस वंश के थे? वो लिच्छवी वंश के थे। और गौतम बुद्ध के जो माताजी थे वो आपको किस वंश के थे? कुलिया वंश के। वह आपको कोलिये वंश के थे। किस वंश के थे? चलिए, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कितने दिन के बाद, गौतम बुद्ध का जन्म कितने दिन बाद उसकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म कितने दिन, जन्म के कितने दिन बाद? कहने का मतलब क्या हुआ कि गौतम बुद्ध की जो माता थी ना, वो बेचारी बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो जाती है, लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म होने के बाद। तो प्रश्न पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के जन्म होने के कितने दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई? तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद? तो 7वें दिन, यानी कि छठियार तो हो गया, उसके अगले दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी माता की मृत्यु हो जाती है तब किसके पास पली? ये भी याद रखिएगा, उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्हीं के पास वो पली। और वो पली नहीं, पले और बड़े हुए। बात समझ में यहाँ तक आ गया? तो गौतम बुद्ध की माता उनके जन्म के कितने बाद मर गए? 7 दिन बाद। और उसके बाद वो किनके पास लालन पालन उनका हुआ? उनके मौसी के पास। उनकी मौसी कौन थी? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका कि माता की मृत्यु के बाद, है ना, गौतम बुद्ध का लालन पालन। देखिए प्रश्न आ ही गया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, माता की मृत्यु के बाद, यानी कि गौतम बुद्ध के माता के मर जाने के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसके पास हुआ? तो प्रजापति गौतमी के पास। वेरी गुड। अब आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। चलिए, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? बताइए। 16 वर्ष की अवस्था में। यानी कि अभी के सरकार के नियम के मुताबिक देखा जाए तो उनका विवाह जो है बाल विवाह के रूप में हुआ है, और मात्र 16 वर्ष में ही इनका विवाह हुआ है। बताइए कि आपकी विवाह के लिए कितना वर्ष उम्र रखा गया है? 18 वर्ष से ऊपर। 22 वर्ष के बाद आप विवाह कर सकते हैं। 22 वर्ष से पहले कितना भी इधर पढ़ाइएगा तो आपका विवाह होना नहीं है। चलिए, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हो गया? तो 16 वर्ष की अवस्था में। और किसके साथ हुआ? तो याद रखिएगा, उनका विवाह जो है यशोधरा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ है? तो गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और महावीर जी के पत्नी का क्या नाम था? इस अंतर को जरूर याद रखिएगा, हम पीछे क्लास में बहुत अच्छा से चर्चा किए थे, ठीक है ना। चलिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो आपको सिद्धार्थ था। और वहां अगर गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम हम चर्चा करें तो महावीर स्वामी के पिताजी का नाम अगर हम चर्चा करें तो उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध और यशोधरा, गौतम बुद्ध से कैसे से रिलेटेड था यशोधरा? पति पत्नी। तो गौतम बुद्ध यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम राहुल था, यानी कि गौतम बुद्ध को एक पुत्र भी हुए और उनका नाम क्या था? राहुल। वेरी गुड। और लास्ट का 2 प्रश्न बचा है। इससे पहले हम आपको बता दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिद्धार्थ बोलने से आपके मन में 2 बात आ रहा होगा, एक तो महावीर जी के पिताजी और एक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, है कि नहीं। तो आगे पढ़ते हैं कि आखिर ये प्रश्न है किस पर। हालांकि ये प्रश्न आपको गौतम बुद्ध पर ही है। तो सिद्धार्थ के गिरि त्याग के बाद, मतलब सिद्धार्थ जब घर त्याग कर दिया और बौद्ध मतावलंबी को क्या कहते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? यानी कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, और तो कहते हैं कि जब वो घर त्याग कर दिए तो घर त्यागने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बोलिएगा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध सोमावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला है कि गृह त्याग के बाद, यानी कि जब घर को त्याग दिए कौन? महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ
जब त्याग दिए तो सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए थे? तो आलार कलाम के पास गए थे। किसके पास गए थे? आलार कलाम। जब वो घर को त्याग दिए तो वह जो है आलार कलाम के पास गए थे। कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जब घर त्याग दिए तो उसके बाद किन के पास गए थे? आलार कलाम के पास। आलार कलाम के पास गए थे। अगला प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में चर्चा